नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, सिवान के पूर्व चर्चित सांसद ओम प्रकाश यादव जिस प्रकार से अपने ही गठबंधन के नेता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वो क्या इशारा कर रहा है? क्या अपराध और अपराधीकरण के मामले में ओम प्रकाश यादव कोई समझौता करने वाले नहीं हैं और पार्टी को भी छोड़ सकते हैं? आज इसी पर चर्चा होगी और हम समझने का प्रयास करेंगे राकेश जी से। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं। राकेश जी, क्या है कहानी ओम प्रकाश यादव का? देखिए अजय जी, ओम प्रकाश यादव सिवान के राजनीति के वो नेता हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अपने बोली की वजह से जी। वो सिवान में दो दो बार सांसद रहे हैं। वो भी उन्होंने उसको हराया। सिवान में अजय थे शहाबुद्दीन, उनके खिलाफ अपने नम्रता के भाव को लेकर सिवान के गलियों में ओम प्रकाश यादव घूमकर एक तरह से जीते और शहाबुद्दीन की पत्नी को दो दो बार पराजित किए। जी। बिहार की राजनीति के लिए वो एक ऐसा घटना था जिसकी चर्चा बहुत हुई। तो ओम प्रकाश यादव को जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि ओम प्रकाश यादव कभी भी अपराध और अपराधीकरण के मामले में मुखर रहे हैं। उन्होंने हमेशा अपराधी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, चाहे वो शहाबुद्दीन हो या रईस खान और अयूब खान हो। कभी आज समझौता नहीं कभी समझौता नहीं किया और सब समझौता उनके लिए मान सकते हैं, जी। लेकिन अपराध और अपराधीकरण के खिलाफ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और निहत्थे होते हुए भी कभी भी डरे नहीं किसी भी बड़े से बड़े तुर्रम खान से भी। एक समय में सिवान में कोई शहाबुद्दीन के खिलाफ भाषण देने की हिम्मत नहीं रखता था, ये सत्य है। जी। इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते थे। उस समय भी ओम प्रकाश यादव आकर उनके खिलाफ बोलते थे और उसी का परिणाम हुआ कि जनता ने उनका साथ दिया और निर्दलीय सांसद बनाकर भेजा। अब जबकि वो बीजेपी में है और बीजेपी में गठबंधन के साथी चिराग पासवान है, तो चिराग पासवान ने खान बंधु को अपने पार्टी में शामिल करा लिया। जी। और जब से अयूब खान और रईस खान सिवान की राजनीति में चिराग पासवान ने उनको राजनीति में जगह दी है, तब से ओम प्रकाश यादव फिर से कमान संभाले हुए हैं और वो लगातार खिलाफ बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सिवान में जिस अपराध को खत्म करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगाई और जिस तरह से अपराध सिवान के लोगों से दूर हो गया, फिर एक बार क्या वैसा ही मंजर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए वो लगातार आप देखेंगे होंगे कि आजकल सोशल मीडिया पर ओम प्रकाश यादव एक्टिव है। देखिए, ओम प्रकाश यादव पोस्ट करते रहते हैं। अब लगातार ताजा पोस्ट उन्होंने किया है चिराग पासवान को कि श्री चिराग पासवान जी, आपने बिहार और बिहारियों के लिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा की शुरुआत की, लेकिन वर्तमान समय में आप अपने नारे में बदलाव कीजिए। बिहार में अपराध फर्स्ट और अपराधी फर्स्ट कार्यक्रम के तहत बिहार के बाहुबली अपराधी माफिया को सदस्य बनाकर टिकट बांटे। ऐसे लोगों के पास धनबल और बाहुबल की ताकत होती है, बस राजनीतिक ताकत चाहिए। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, मजदूर और कमजोरों को मजबूत और राजनीतिक शक्ति देने के लिए पार्टी बनाई और सदस्य व नेता बनाए। आप तो बाहुबलियों, अपराधियों, माफियाओं को मजबूत और राजनीतिक शक्ति देने के लिए दल चला रहे हैं। अपराध फर्स्ट, अपराधी फर्स्ट टैग भी किया है उन्होंने। तो चिराग पासवान के खिलाफ ओम प्रकाश यादव मुखर है और ओम प्रकाश यादव जब सिवान की राजनीति में मुखर है तो आप एक बात समझ जाइए कि सिवान की राजनीति में दो धारा चलती है। एक धारा जो बाहुबल के बल पर अपने शासन में रहती है और दूसरा धारा जो ठीक इसके उल्टा है, नम्रता, विनम्रता का भाव लेकर। तो ओम प्रकाश यादव हमेशा दूसरे वाले धारा के साथ चले हैं। वो हमेशा सिवान के लोगों के
को पैर छूते रहते हैं, अपने से कम उम्र के लोगों की भी वो पैर छुए हैं। जहां भी वो जाते थे चुनाव प्रचार में, जब भी निकलते थे या जब भी किसी कार्यक्रम में, आज भी उनका आदत है कि अपने से बड़ों को भी और छोटों का भी कई जगह जो मिलते हैं जनता, उनका पैर छू लेते हैं। तो ओम प्रकाश यादव एक उस तरह के नेता है। दूसरा छवि वहां सिवान में होती है, जो जिनके सामने बात करने में भी जनता को डर लगता है। तो दोनों तरह की राजनीति सिवान में है। अब सिवान की जनता को किसको चुनना है, ओम प्रकाश यादव इसी की लड़ाई फिर से लड़ना शुरू कर चुके हैं। लेकिन चिराग पासवान, राकेश जी, कोई नया तो नहीं कर रहा है। चिराग पासवान जी को विरासत में जो मिला है, आप देख लीजिए, रामविलास पासवान जी कई बार बायो को टिकट देकर उसको मजबूत किया है, तो चिराग पासवान भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो इसमें कोई नई बात क्या है? देखिए, तो नई बात बीजेपी के लिए है। ओम प्रकाश यादव बीजेपी पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस नरेंद्र मोदी जी के सपने को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे जी, क्या उनका यही सपना था कि अपराध और अपराधी के साथ समझौता किया जाए? हम किस मुंह से जंगल राज के का विरोध करेंगे? किस मुंह से हम कहेंगे? ओम प्रकाश यादव इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश यादव अपने जगह पे सही है। ओम प्रकाश यादव की शुरुआत कांग्रेस से हुई है। कांग्रेस के बाद वो जनता दल यूनाइटेड में वो गए और लगातार सिवान में शहाबुद्दीन के खिलाफ वो चुनाव लड़ते रहे। शहाबुद्दीन के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ 2009 में उनको पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव जीते, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने उनका टिकट काट दिया था। तो वो चुनाव लड़े और जीते। फिर 2014 में बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़े। तो ओम प्रकाश यादव ने कभी भी अपराध और अपराधी का सहारा नहीं लिया अपने जीतने के लिए। और सिवान की राजनीति में वो चाहते भी यही हैं कि कोई अपराध का जिस पर आरोप हो वो राजनीति में न आए। उनकी लड़ाई शुरू से ये रही है और वही लड़ाई वो लड़ रहे हैं। हालांकि उन पर सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आप तो एनडीए में है और एनडीए के कई नेताओं पर सत्ता में रहने का ये है और उन पर भी अपराध के आरोप हैं और उनके साथ आप देखे गए। ओम प्रकाश यादव इस पर सफाई भी देते हैं कि भाई हम एनडीए में जरूर हैं, लेकिन हम पर कोई दाग हो तो कोई बताए। हमने किसी का अपहरण, किसी का मर्डर, किसी के ये में गए हो तो हम पर यदि कोई डायरेक्ट कोई आरोप लगाता हो तो कहे हम राजनीति को छोड़ देंगे। तो इस मामले में तो आप कह सकते हैं ओम प्रकाश यादव स्वच्छ छवि के नेता रहे हैं और वो हमेशा अपराध और अपराधी का विरोध किए हैं और इसीलिए सिवान की जनता ने उन्हें जीतकर पहली बार भेजा भी था, क्योंकि तब लोगों को ऐसा लग रहा था कि ओम प्रकाश यादव के आने से सिवान की राजनीति में परिवर्तन होगा। निश्चित रूप से वो परिवर्तन हुआ भी और अब फिर से खान बंधु की राजनीति में एंट्री हो रही है। फिर चुनाव होगा, फिर वो जीतेंगे। जीतने के बाद कैसा परिदृश्य होगा, इसी परिदृश्य को ओम प्रकाश यादव सिवान की जनता को दिखा रहे हैं। तो उन पर ये आरोप भी लग रहा है कि चर्चा में रहने के लिए ओम प्रकाश यादव अक्सर ये करते रहते हैं और फिर इसी बयान को दे देकर वो फिर से वो राजनीति के में चर्चा में आए हैं। अपने बेटे को विधायक बनाना चाहते हैं और सीट भी अपने कहीं ना कहीं से वो कंफर्म कराना चाहते हैं, इसलिए वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। दूसरी एक धारणा ये है कि ओम प्रकाश यादव के बारे में लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश यादव का अब बीजेपी से मोह भंग हो चुका है, अब वो राजद की तरफ जाएंगे। हालांकि ओम प्रकाश यादव का बयान राजद की तरफ जाने पर स्पष्ट कर चुके हैं कि राजद में वो जाने वाले नहीं है, क्योंकि राजद भी गुंडों की पार्टी है। बिल्कुल, वो कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, उनका बयान आते रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कोई छिपा कर कहने वाली बात है। बातों से वो आगे पलट जाए वो कह नहीं सकते, लेकिन हाल में भी उनका बयान आया है कि वो राजद गुंडों की पार्टी है, जंगल राज का ये है। तो हम गठबंधन के अंदर भी और गठबंधन के बाहर भी जो भी अपराध और अपराधी के पक्ष में रहेगा उसके हम खिलाफ विरोध करेंगे। अपराध के हम खिलाफ करते हैं और अपराध के खिलाफ करते रहेंगे। तो ओम प्रकाश यादव का यही स्टैंड है, इसलिए वो मुखर हुए हैं चिराग पासवान पर भी, इसलिए वो मुखर हुए हैं बीजेपी पर भी, इसलिए वो मुखर अपने गठबंधन के घटक दलों के
पर भी हुए हैं और सिवान की राजनीति में वो फिर से बोलने लगे। तो बिहार में अपराध और राजनीति का गठजोड़ कोई नई बात नहीं है। सिवान में पहले भी था और अभी भी हो रहा है। अब फैसला जनता को लेना है कि वो अपराध के साथ रहती है या अपराध का विरोध करने वालों के साथ। तो आप इंतजार कीजिए, हमें दीजिए इजाजत। हम एक बार फिर नई चर्चा में आपके साथ आपके बीच होंगे, लेकिन आप द देसी अड्डा चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार।